हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर आया हुआ है क्लास 10th के लिए, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं बच्चों। ये जो मॉडल पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा गणित का, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा। तो ये पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बाकी अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्क्रीन पर यहाँ पे दिखते जाएंगे, मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि HCF 91 और 21 क्या होगा। देखो भाई, HCF कैसे निकालते हैं हम। HCF निकालने के लिए हमें इनके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे भाई, 7 से डिवाइड होगा ये 13 बार, और 13 से डिवाइड होगा 1 बार। 21 के HCF निकालेंगे, 3 से डिवाइड होगा भाई 7 बार, 7 से डिवाइड होगा 1 बार। अब देखो भाई, दोनों के जो फैक्टर निकले हैं उनको लिख लो आप। 7 गुणा 13 और 21 के निकले हैं 3 गुणा 7। दोनों संख्याओं के फैक्टर में जो संख्या कॉमन होती है, जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होती है, वही आपका HCF होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 7 आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 7, इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो केवल आपका जो HCF है वो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 7 हो जाएगा। HCF जो है, HCF 91 और 21 का HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई कि समीकरण निकाय आपको दिया हुआ बेटा। समीकरण निकाय आपको क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा आपको दे रखा है -3x माइनस का 6y एंड प्लस का 1 बराबर 0। आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इस समीकरण निकाय का हल कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 को निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, देखो x का गुणांक a1 कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1 अपॉन नीचे वाले x का गुणांक कितना है -3, तो यहाँ -3 बराबर b1 यानी y का गुणांक 2, v2 मतलब नीचे y का गुणांक -6 बराबर। तीसरा देखें c का गुणांक 5, नीचे c का गुणांक कितना है 1 है। क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3, यहाँ 2 से कटेगा 3 बार यानी 1 माइनस का 3 बराबर 5 बटा 1। यहाँ से देखने को हमें पता चल रहा है बच्चों कि ये दोनों तो बराबर है बट लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी ये वाला बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन, उस स्थिति में कोई हल नहीं होता बच्चों। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई हल नहीं होगा। और अगर इसमें रेखाओं की बात करें तो रेखाएं बच्चों आपकी समांतर हो जाएंगी, समांतर होगी। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई ax² bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग कितना होगा। योगफल आपसे पूछा है। देखो शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बच्चों, सी ऑप्शन -b अपॉन a, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको समीकरण दे रखा है भाई x² माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। विविक्त कर क्या होता है बच्चों, विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। मान रख दीजिए b² क्या होता है, ये x का गुणांक होता है, तो -4 का वर्ग -4, a क्या होता है भाई, x वर्ग का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। c मतलब जो अचर राशि है वो c हो गया। सॉल्व करेंगे तो -4 का वर्ग 16, -4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 16 - 16 कितना आ गया अभी 0, यानी कि विविक्त कर आपका कितना आ गया बच्चों 0। इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ देखिए आप फोर्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी 5 वाला क्वेश्चन, कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु पर बेटा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए आपके पास ये वृत्त है, इस पर यहाँ एक बिंदु है, इस पर आप केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई वृत्त के, सॉरी, बिंदु 0,5 -5, 0 के बीच की दूरी आपसे पूछिए भाई। क्या पूछ रहा है, 0,5 और दूसरा आपको दे रखा है -5, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे बच्चों। दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। यहाँ हमारे पास ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मान रख दो भाई, x2 - x1, माइनस के 5 में से 0 घटाओगे माइनस का 5 ही बचेगा,
इसका कर देंगे हम यहाँ पे होल वर्ग, y2 माइनस y1, 0 में से 5 घटाओगे माइनस का 5 बचेगा, होल वर्ग करेंगे तो ये आपका बचेगा 25, ये भी हो जाएगा 25, यहाँ से अंडर रूट में 50, और 50 को आप लिख सकते हैं भाई कितना, 5 गुणा 5 गुणा 2, तो ये वाला 5 का जुड़ा बाहर आ जाएगा 5 के रूप में, आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये आपके हो गए भाई सही विकल्प। 6 क्वेश्चन आए थे, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो देखने को मिल रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे गए थे भाई खाली स्थान, तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। ये वाला खाली स्थान आपसे पूछ रहा है बच्चों, त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। देखो त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं बेटा 3, तो फर्स्ट वाले में आप क्या भरेंगे 3, क्योंकि 3 घात लगी है, जितनी पावर लगी होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर 3 हो जाएगा बच्चों। सेकंड वाला आप देखिए, पूछ रहा है कि श्रीधराचार्य ने सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। उस सूत्र को बच्चों हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं, द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लेना। ये आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। हालांकि खाली स्थान में आपको केवल ये भरना है कि द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है, या जिसे अब द्विघाती सूत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी 5 10 15 का 10वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी क्या दी है बच्चों, 5 10 15 और डॉट डॉट का 10वां पद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब 10वां पद क्या होगा भाई, यहाँ देखिए आप a का मान तो कितना हो गया बच्चों 5, ठीक, a का मान 5 है, d का मान हम कैसे निकालेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं, तो 10 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा, यानी कि d बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है 10वां पद। 10वें पद का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई, हमें निकालना है a10 बराबर होता है a प्लस 9d। यहाँ से देखिए a10 बराबर a का मान कितना होगा 5 ना 9 हो गया, और d का मान भी कितना है 5, तो 5 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 5 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड वाला खाली स्थान। फोर्थ वाले में पूछ रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो फोर्थ वाले में आप क्या भरेंगे बच्चों सर्वांग सम। फोर्थ वाले में क्या बनना है आपको सर्वांग सम, यानी जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं वो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, खाली स्थान होती है, तो उसमें आप भरेंगे भाई 5वें नंबर के खाली स्थान में एक होती है बच्चों, कितनी होती है एक, या आप उसको 1 लिख सकते हैं। एक क्यों होती है, निश्चित घटना का मतलब क्या होता है, निश्चित घटना का मतलब होता है कि आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने 5 बॉल रखी हैं, 5 गेंदें आपने इस बॉक्स में डाल दी, और ये 5 गेंदें व्हाइट कलर की हैं यानी सफेद रंग की हैं। आपसे कहा जाए कि भाई आप आंख बंद करके इसमें से एक बॉल निकालिए, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बॉल सफेद हो, तो ये कैसी घटना हो गई, ये निश्चित घटना है, क्योंकि इसमें पहले से 5 बॉल जो है वो सफेद रंग की ही है। हम आंख बंद करके निकालेंगे तो जो भी बॉल निकलेगी वो सफेद रंग की ही निकलेगी, ये होती है निश्चित घटना। इसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, सभी बच्चों को याद होगा, और कमेंट में लिख के भी बताना मुझे कि ये होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये खाली स्थान कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सही जोड़ियां मिलाइए। चलिए इनको और हम कंप्लीट करते हैं। देखिए सही जोड़ियों में आपको फर्स्ट वाली जो जोड़ी दिख रही है बच्चों sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसका मान होता है 1, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा बेटा फर्स्ट की जोड़ी मिलेगी d नंबर से। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में आपसे पूछ रहा है tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a का मतलब होता है cot a, तो cot a मिल रहा है आपको कहां पर बच्चों g नंबर के ऑप्शन में, तो सेकंड जोड़ी g से मिलेगी। थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाला पूछा है कि भाई 5 sec स्क्वायर a माइनस 5 tan स्क्वायर a, इसका मान होता है बेटा 5, कैसे होता है देख ले जरा, 5 sec स्क्वायर a माइनस का 5 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, यहाँ से 5 आएगा कॉमन, आपके पास बचेगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, 5 इस पूरे का मान होता है 1, तो 5 into 1 कितना आएगा भाई 5, तो तीसरे नंबर की जोड़ी जो है वो आंसर आएगा 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो फर्स्ट जोड़ी, थर्ड जोड़ी किससे मिलेगी ए ऑप्शन से। फोर्थ देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L into V into H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फोर्थ की जोड़ी मिलेगी सी नंबर के ऑप्शन से। पांचवा देखिए बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, जो कि H ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो पांचवी की जोड़ी हो गई H ऑप्शन वाली। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है PE प्लस PE पर वार का मान क्या होगा। ये क्या है बेटा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे,
देखो पीई प्लस पीई, इसके ऊपर लगा है बार, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है बेटा 1, हमेशा और हमेशा कितना मान होता है 1, यानी इसकी जोड़ी मिलेगी एफ नंबर से। ये जो लिखा है ना, इसको आप याद रख लेना। पीई मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, पीई के ऊपर बार लगा है यानी किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। इन दोनों का जो योग होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट सही जोड़ियां हो गई, स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। इनको अच्छे से तैयार करके रखना बेटा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट वाले में आपसे क्या पूछा है कि शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ में आप देखिए एक्स अक्ष वाली जो लाइन है, एक्स अक्ष वाली लाइन को ग्राफ कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है 1 2 3 और 4। मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है बच्चों, ऐसे गया है। तो यहाँ देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है, देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों, 4 शून्य होंगे, यानी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करता है या प्रतिच्छेद करता है वही उसके शून्य होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 4। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है भाई? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक वर्ग कह सकते हैं इसको, है ना। तो सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। थर्ड वाला देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है बच्चों? देखो उन्नयन कोण की परिभाषा होती है कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक मीनार है और यहाँ मीनार पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, हम इस वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं, हम इस वस्तु को, ये हमारी आंखें यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारी आंख और हमारी आंख से क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा, मतलब हमारी आंख से क्षैतिज रेखा के समांतर इस मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनता है उस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा चित्र बनाकर भी आ सकते हैं, एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो आप क्या लिखेंगे? सुन लीजिए, आप लिखेंगे कि मान लीजिए या जिस वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हमारी उस दृष्टि रेखा और हमारी आंख से क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई किसी ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु को देखते समय जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा कि ये वृत्त हो गया, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा गई है, तो इस बिंदु, रेखा के बिंदु और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों पर यहाँ टच हो रहा है, तो इस बिंदु का नाम होता है बेटा स्पर्श बिंदु। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। अगले पे आ जाए, अगला आपसे पूछ रहा है कि शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। आप सभी को याद होना चाहिए बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसको लिख लेना और याद कर लेना, 1/3 पाई आर क्यूब होता है शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गए आपके सही, सॉरी एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सत्य और असत्य लिखिए। चलिए इनको और अपन फटाफट से यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट वाला आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, सत्य होगा कि असत्य? तो अपन यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वाला 10 7 4 का 10वां पद इन्होंने दे रखा है भाई -17। हमें ये बताना है कि सत्य है कि असत्य। तो यहाँ पे आप देखें a बराबर 10 है, b बराबर हो जाएगा बेटा 7 माइनस का 10, आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। तो हमें निकालना है 10वां पद, a10 बराबर होता है a प्लस 9d 9d। तो देखें बच्चों a10 बराबर a का मान कितना है? 10 है, प्लस 9, d का मान कितना है? -3, तो -3, 10 9 या माइनस के 27, 27 में से 10 जाएगा माइनस का 17। यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये रॉन्ग है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला तो आपका जो है, फर्स्ट वाला ये आपका सत्य है, सेकंड वाला देखिए ये असत्य है। क्यों है?
क्योंकि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जो आकार में एक जैसे हैं, मतलब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो आमाप है, साइज है, वो अलग अलग होता है, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये थोड़ा सा अपन ने बड़ा बना दिया दोनों समरूप है। समरूप मतलब जिनके कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, ये कोण, इनके संगत कोण बराबर हो गए। अब दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आकार समान है, समरूप हो गए, लेकिन इनका साइज, माप अलग अलग, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इनका क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दूसरा वाला असत होगा। थर्ड वाला देखिए बच्चों, थर्ड वाला आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होती। ठीक है, स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त को छेदक नहीं करती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये है वृत्त, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से होकर रेखा ऐसे गुजर रही, मतलब वो वृत्त के अंदर नहीं जा रही है, केवल वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ कोई बिंदु है और रेखा जा रही है इस बिंदु को अंदर प्रतिच्छेद करती हुई, इस बिंदु से होकर वृत्त को अंदर काटती हुई जा रही है, तो ये रेखा होती है छेदक। तो छेदक रेखा अलग होती है, स्पर्श रेखा अलग होती है। थर्ड वाला आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। फोर्थ वाला भी बेटा रॉन्ग है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको याद नहीं है तो ये फॉर्मूला सही है। चौथा जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सही वाला ये होगा फॉर्मूला। इसके बाद आप देखिए, आपसे पूछ रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होती है, तो ये आपका राइट है बेटा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें आप, लास्ट वाला आपसे पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों में, और संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती हैं या अनुपातिक होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है मॉडल पेपर सॉल्व हो गया पार्ट 1 में। पार्ट 1 यानी कि इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आपको इससे कितनी हेल्प मिली बेटा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, डेली शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है गणित की। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।